जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा लुयांग और लीजी हुए के दरमियान एक काफी खतरनाक फाइट हो गई थी जिसमें लुयांग बुरी तरह से घायल हो गया था। पर तभी सुया ने अपने ब्लेड मास्टर सील का यूज कर दिया था जिसकी वजह से वहां पर एक स्पिरिट बॉडी आकर लीजी हुए को बुरी तरह से घायल कर दिया था। इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से भाग गया था। जिसके बाद एपिसोड के लास्ट में हमने देखा लुई ने लुयांग से पूछा था कि तुम यहाँ पर किस वजह से आए थे और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ लुई की ये बात सुनकर लुयांग उसको बताता है दरअसल मैं वेस्ट डोमेन के लुओ फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरा नाम लुई यांग है। पिछली बार मैंने सुहान को मेरे रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताया था और असल में मैं भी यहाँ पर इसके बारे में ही पता लगाने के लिए आया था क्योंकि मुझ पर भी फिनलैंड के लोगों ने 2 साल पहले हमला किया था। इसलिए फेंगलाई तुम मुझे बताओ कि आखिर मुझे कौन मरवाना चाहता है। उसकी ये बात सुनकर फेंगलाई उसको बताती है तुम्हें मारने के लिए वेस्ट डोमेन के लू फैमिली से ऑर्डर आया था और इसके बारे में मुझे बस इतना ही मालूम है, लेकिन इसके बारे में लीजी हुए और इन लोगों को ज्यादा मालूम हो सकता है। मगर मैं इतना श्योर हूँ कि तुम्हारे फैमिली के कुछ मेंबर्स ये नहीं चाहते कि तुम घर वापस लो। तो उसकी ये बात सुनकर अब लुयांग गुस्से से कहने लगता है एक दिन मैं इसका पता जरूर लगा लूंगा कि आखिर मेरे फैमिली से कौन कौन मुझे मरवाना चाहता है। फिर लुई उससे कहती है तुम भी वेस्टर्न डोमेन के हेवनली चाइल्ड हो, इसलिए अब तो वेस्टर्न डोमेन के अंदर 2 हेवनली चाइल्ड हो गए हैं। ये कितना ज्यादा इमेजिंग बात है। फिर फेंगलाई लुयांग से कहती है तुम 2 साल पहले गायब हो गए थे जब तुम पर रास्ते में हमला हुआ था तो तब तुम्हारी जान उस ग्रैंड मास्टर ने बचा ली थी, यानी कि सीमिंग ने बचा लिया था अपना सेक्रीफाइस करते हुए। लेकिन अब तुम फिर से वापस आ चुके हो एक स्वॉर्ड किंग बनकर। ये तो सच में हैरानी वाली बात है। उसकी ये बात सुनकर अब लुई कहने लगती है इसकी वजह से ही लू सेंटोंग 2 साल पहले नॉर्थ डोमेन आए थे और वहाँ आकर उन्होंने अंडर वर्ल्ड के फोर्सेस से लड़ाई की थी शायद तुम्हारा बदला लेने के लिए फिनलैंड के लोगों से। अब लुई की ये बात सुनकर सुहान लुयांग से कहती है मिस्टर लू सेंटोंग 2 साल पहले स्वॉर्ड रियल पर पहुंच चुके थे और एक ब्लेड मास्टर बन गए थे, इसलिए वो अपने पोजीशन को डिजर्व करते हैं। मतलब वो पूरे वेस्टर्न डोमेन के अंदर रूल करते हैं और तुम भी उनके ही बेटे हो, यानी कि एक ब्लेड मास्टर के बेटे हो। इसलिए ही इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि तुम्हारा टैलेंट इतना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये सुनकर अब लुयांग उससे कहता है मैं कभी भी अपने लू फैमिली नहीं गया हूँ तो इसलिए प्लीज मेरे बारे में किसी को भी ना बताना। इस पे अब वे दोनों भी ओके कह देते हैं। फिर सुहान लुयांग से कहती है तुम्हारे बारे में लीजी हुए जिंग फेई और यूनलू को मालूम है, इसलिए तुम्हारे फैमिली से जो लोग तुम्हें मरवाना चाहता है वो लोग तुम्हें दोबारा मारने की कोशिश जरूर करेंगे क्योंकि लीजी हुए इसके बारे में उन लोगों को बता देगा कि तुम अभी तक जिंदा हो। साथ ही अगर तुम्हारा सामना फिर से लीजी हुए के साथ हो गया तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा, इसलिए तुम्हें हमारी लू फैमिली चलना चाहिए ताकि तुम वहाँ पर सेफ रह सको। क्योंकि अगर तुम हमारी फैमिली में रहोगे तो फिर ब्लेड मास्टर भी तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। वो उसकी ये सब बातें सुनकर लुयांग उससे कहता है तुम्हारे फैमिली के अंदर भी एक ब्लेड मास्टर है, इसलिए मैं वहाँ जाकर खुद ही शेर के मुंह में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास भी एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है जो कि सभी लोग हासिल करना चाहते हैं। अब उसकी ये बात सुनकर सुयन उससे कहती है हमारे ब्लेड मास्टर के पूरे इरादों के बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस पूरे स्वॉर्ड डोमेन लैंड के अंदर हमारी फैमिली एक ग्रेट फैमिली है। साथ ही हमारी फैमिली सबसे ज्यादा नॉन एक्सक्लूसिव फैमिली है जो कि हर 30 सालों के अंदर एक स्वॉर्ड टेस्ट टूर्नामेंट को भी आयोजित करती है। इसलिए जो भी टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट हमारे फैमिली के अंदर आना चाहता है तो उसे हमारी लुओ फैमिली बिना किसी दिक्कत के आने देती है, चाहे वो कोई बाहर वाला ही क्यों ना हो। और इसी के साथ ही हमारे फैमिली के अंदर सिर्फ एक ही ब्लेड मास्टर है जो कि 900 साल का है और उनके गॉड रियलम तक पहुंचने का कोई भी चांस नहीं है। इसकी वजह से उनके लिए लेजेंडरी स्वॉर्ड किसी भी काम का नहीं है। साथ ही हमारे फैमिली के पास भी आइस फ्रोस्ट लेजेंडरी स्वॉर्ड है, इसलिए हम तुम्हारी लेजेंडरी स्वॉर्ड को बिल्कुल भी नहीं लेंगे। और इसी के साथ ही स्वॉर्ड टेस्ट टूर्नामेंट काफी ज्यादा करीब है, इसलिए ये तुम्हारे पास एक अच्छा मौका है क्योंकि तुम भी उसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाओगे जिसके अंदर दुनिया के सभी यंग टैलेंटेड लोग आने वाले हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। उबुस की ये सब बातें सुनकर लुयांग भी उसके फैमिली में जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें नॉर्थ डोमेन के लुओ फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ उन लोगों के साथ साथ लुयांग भी आ गया था। तभी सुहान लुयांग से कहती है स्वॉर्ड टूर्नामेंट 2 महीने के बाद स्टार्ट होगा, तब तक के लिए तुम मुयान रेसिडेंस में रहना और साथ ही मैं वहाँ दूर टियानजी पेविलियन में रहती हूँ, तुम जब चाहो मुझसे मिलने के लिए वहाँ आ सकते हो। सुहान की ये बात सुनकर लुयांग भी उसका शुक्रिया अदा कर देता है उसे यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहने देने के लिए। इस पे अब सुहान उससे कहते कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ जितना दिन रहना चाहते हो तुम उतना दिन रह सकते हो। फिर लुई लुयांग से कहती है यंग मास्टर लुयांग हमारे टियानजी पेविलियन ने रात को एक दावत का आयोजित किया है तो इसलिए आप भी वहाँ जरूर आइएगा, तब तक के लिए आप थोड़ा सा आराम कर ले, समय देकर मैं किसी को भेज दूंगी आपको बुलाने के लिए। और ये कहने के बाद वो सभी लोग ही निकल जाते हैं और वही लुयांग भी अपने रूम के अंदर आ जाता है जहाँ आने के बाद वो रेस्ट करने लगता है। जिसके बाद हमें
रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुयान उसके रूम के पास आकर लुयंग को दावत के लिए बुलाने लगती है, जो सुनकर लुयंग भी बाहर आ जाता है और उसके साथ दावत के लिए जाने लगता है। जहाँ जाते हुए सुयान उससे कहती है, तुमने कहा था कि तुम्हारे आइडेंटिटी के बारे में मैं किसी को भी ना बताऊं, तो इसलिए मैंने अपने पेरेंट्स को भी इसके बारे में नहीं बताया है। ये सुनकर अब लुयंग उससे कहता है, तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रिया मेरी इतनी ज्यादा मदद करने के लिए, साथ ही तुम मुझे सभी लोगों के सामने फेंगियांग कहकर बुलाना। इस पे सुयान भी उसको ओके कह देती है। इसके बाद हमें लुओ फैमिली के हल्का सीन दिखाया जाता है जहाँ लुयंग और बाकी सभी लोग बैठकर दावत का आनंद उठा रहे थे। तभी सुयान के फादर लुयंग को यहाँ आने के लिए वेलकम कह देते हैं, जिसपे लुयंग भी उन सभी को हेलो कहने लगता है। इसके बाद वे सभी लोग खाना खा लेते हैं और लुयंग और सुयान अपने अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं, जो देखकर सुयान की मदर कहने लगती है, यंग मास्टर फेंगियांग हैंडसम ही नहीं बल्कि उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट और लक भी है, क्योंकि वो सिर्फ ऑर्डिनरी फैमिली से आता है लेकिन फिर भी वो अपने दम पर एक स्वॉर्ड किंग बन गया है, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। ये सुनकर अब सुयान के फादर कहने लगते हैं, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, वो किसी भी ब्लेड मास्टर की फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, इसलिए वो हमारी लो फैमिली को ज्वाइन कर सकता है और बाकी सभी हेवेनली चाइल्ड्स की तरह इसके अंदर भी ब्लेड मास्टर बनने का पोटेंशियल है और एक फैमिली के लिए एक ब्लेड मास्टर ही काफी है उसको 1000 सालों तक पीस में रखने के लिए। उसकी बात सुनकर अब मदर कहने लगती है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अगर वो हमारी लो फैमिली को ज्वाइन कर लेता है तो फिर वो हमारे सुयान के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ लुयंग अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी वहाँ पर सुयान भी उसके पास आ जाती है, जो उसको प्रैक्टिस करता हुआ देखकर उससे कहती है, तुम्हारी मार्शल आर्ट स्किल्स और यूनिक स्वॉर्ड स्किल्स लू फैमिली का है, जिसका इस्तेमाल करने पर लोग तुम्हें पहचान सकते हैं। और ये कहकर वो उसको एक स्वॉर्ड स्किल की बुक दे देती है जिसका नाम 9 स्वॉर्ड ऑफ स्टार्स टेक्निक है। फिर सुयान उसको बताती है ये स्किल पूरे नॉर्थ डोमेन के अंदर फेमस है, जो कि एक स्वॉर्ड किंग लेवल की टेक्निक है। अगर तुम इस टेक्निक का यहाँ पर यूज करोगी तो लोग तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं लगा पाएंगे, साथ ही इसको काफी पावरफुल लोग भी यूज करते हैं। ये सुनकर लुयंग उस टेक्निक को देखने लगता है, जिसे देखकर मालूम चलता है कि ये स्वॉर्ड टेक्निक तो उसके फ्लाइंग रेनबो स्वॉर्ड स्किल से भी एडवांस स्किल है। फिर सुयान उसको बताती है, बहुत लोग इस टेक्निक के बारे में जानते हैं लेकिन कुछ लोग ही इस टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर कर पाए हैं, इसलिए ये स्किल तुम्हारे लिए स्वॉर्ड टूर्नामेंट में यूज करने के लिए काफी है। और ये कहकर वो लुयंग को काफी ज्यादा सैड होते हुए बताती है कि आज के बाद मैं तुमसे काफी दिनों के लिए मिल नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरी स्वॉर्ड रियलम पर ब्रेक थ्रू होने का समय आ गया है, जिसको मैं सेंस कर पा रही हूँ, इसलिए मैं कल्टीवेशन करने के लिए सेकुलेशन में जा रही हूँ। ये सुनकर अब लुयंग भी ओके कह देता है और कहता है कि तुम सक्सेसफुली स्वॉर्ड किंग बन जाना, यही मेरा होप है। जिसके बाद सुयंग वहाँ से जाने लगती है, जो देखकर लुयंग अपने मन में खुद से ही कहता है, न जाने क्यों मुझे उसके जाने से इतना ज्यादा अकेला फील हो रहा है, मैं उसे कभी भी जाने देना नहीं चाहता हूँ, उसे हमेशा ही अपने पास रखना चाहता हूँ, मगर ऐसा बिल्कुल भी हो नहीं सकता है। इसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि सुयान का ब्रेक थ्रू हो रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा ऑरा रिलीज हो रही थी, जो देखकर अब लुयंग खुद से ही कहता है, लगता है कि सुयान ने सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लिया है। और ब्रेक थ्रू करने के बाद सुयान अपने फैमिली के ब्लेड मास्टर के पास आती है, जिसका नाम होंगियान है। फिर ब्लेड मास्टर होंगियान उससे कहने लगते हैं, तुम अब एक स्वॉर्ड किंग बन गई हो, इसलिए अब तुम हमारे एंसेस्टर्स के दिए गए सुप्रीम मार्शल आर्ट्स का प्रैक्टिस कर सकती हो। और ये कहकर वो सुयान को 3 सुप्रीम मार्शल आर्ट्स स्किल्स दे देते हैं और कहते हैं कि तुम इनको काफी मेहनत से प्रैक्टिस करना, साथ ही मुझे मालूम नहीं है कि मैं और कितने सालों तक जिंदा रहने वाला हूँ, इसलिए मेरे मरने से पहले तुम स्वॉर्ड आर्ट रियलम पर पहुंच जाओ और एक ब्लेड मास्टर बन के लू फैमिली को प्रोटेक्ट करो, इसलिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा मेहनत करना होगा। अब उनकी ये सब बातें सुनकर सुयान उनसे कहती है, एंसेस्टर आप फिक्र ना करे, अब जरूर बहुत ही सालों तक जिंदा रहेंगे। ये सुनकर अब ब्लेड मास्टर होंगियान उसको बताते हैं कि एक ब्लेड मास्टर सिर्फ 1000 साल तक ही जिंदा रह सकता है, इसलिए अब लू फैमिली की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। और दोस्तों ब्लेड मास्टर होंगियान के ये कहते ही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।